मैं बतौर मेरी जो अपॉइंटमेंट हुई थी वो इलेक्शन कमिश्नर पीसीबी हुई थी 3 माह के लिए, और बल्कि 3 माह भी प्रैक्टिकली नहीं थी क्योंकि वो नोटिफिकेशन थोड़ा सा पहले से था, उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम थी चूँकि मैनेजमेंट कमेटी थी, उसकी मियाद जो है वो 4 फरवरी तक थी 2024। तो मेरा नोटिफिकेशन कुछ दिनों के बाद हुआ, लेकिन उसको इन लाइन करना था। तो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जो इलेक्शन कमिश्नर की होती है वो तो यही होती है कि चेयरमैन का इलेक्शन करवा दें, और आप तो चूँकि बड़ा इसको फॉलो कर रहे हैं बड़े अरसे से कि जब से ये मैनेजमेंट कमेटीज़ बनी थी 1 साल पहले और उसके बाद दूसरी मैनेजमेंट कमेटी, तो 1 साल से ज़्यादा हो गया, और उनका भी मैंडेट यही था कि वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो हैं उसकी तश्कील करके उसको नोटिफाई करके उनमें से किसी एक का इंतखाब कर दें बतौर चेयरमैन। लेकिन उसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस थी, और जब मैंने टेक ओवर किया एज इलेक्शन कमिश्नर तो हमें एक सिचुएशन कन्फ्रंट हुई, वो ये थी कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट से एक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर जिसमें उन्होंने ये जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं जिनके 10 मेंबर्स अभी भी मौजूद हैं, चेयरमैन ने इस्तीफ़ा दिया है, तो उनको रोका गया था कि वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स तश्कील नहीं देंगे। वो जो पिछली एमसी थी उनका एक डिसीजन था कि वो उन्होंने जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, तो इस तरह का उन्होंने एक हुक्म इम्तनाई था जिसकी वजह से वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स तश्कील नहीं दे रहे थे। तो मुझे याद है कि मैं खुद उन दिनों में, मेरी 2-3 दिन पहले अपॉइंटमेंट हुई थी इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर, तो मैं फिर खुद चला गया क्वेटा बलूचिस्तान हाई कोर्ट, क्योंकि मैं वैसे तो बाय प्रोफेशन वकील हूँ, लेकिन उसमें चूँकि इलेक्शन कमिश्नर एक पार्टी भी था, तो मैं एज इलेक्शन कमिश्नर अपीयर हुआ और मैंने उनको असिस्ट किया, और फिर फाइनली ये हुआ कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने वो रिट पिटीशन ही डिसमिस कर दी और रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर भी डिसमिस कर दिया। तो उसके बाद कोई ऐसी वजह नहीं थी कि वो आगे मामलात ना चलते, तो फिर मैंने रिक्वेस्ट की मैनेजमेंट कमेटी से भी, उनके चेयरमैन से भी, कि अब चूँकि कोई रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर नहीं है, लिहाजा आप इस पे जो है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तश्कील के बारे में। फिर एक लाहौर हाई कोर्ट का एक फ़ैसला था जो कि 15 दिसंबर का था। उस रिट पिटीशन में मेरी जो तैनाती है बतौर इलेक्शन कमिश्नर वो चैलेंज हुई थी, और उसमें फिर भी 2 काउंट्स पे थी कि चूँकि मैं वकील हूँ और ये उनकी पिटिशनर की नज़र में कि शायद ये एक एम्प्लॉयमेंट है, तो जब आप वकालत से किसी एम्प्लॉयमेंट में जाते हैं तो आपको अपना लाइसेंस जो है वो सस्पेंड करवाना पड़ता है बार काउंसिल से। दूसरा ये था कि जो मेरे नोटिफिकेशन में एक बात थी वो ये थी कि मेरी ड्यूटीज़ में ये भी था कि टू कंपोज द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स एंड टू होल्ड इलेक्शंस ऑफ द चेयरमैन। तो ये थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन था हमारा। तो हमारी डेलिब्रेशंस हुई एमसी से, तो एमसी ने फाइनली ये किया कि 16 तारीख को इसी महीने की एक इजलास जो है मैनेजमेंट कमेटी का रख दिया, और उसमें कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और इलेक्शन से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो भी उसमें एजेंडा आइटम नंबर 6 में रखी हुई थी। फिर चूँकि ये एक हाई कोर्ट की जजमेंट आ गई थी जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर को एम्पावर किया था, तो फिर मिनिस्ट्री ऑफ इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन ने, उनके सेक्रेटरी ने उनको लेटर लिखा कि इस फैसले की रोशनी में आप शायद बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो है वो नहीं कॉन्स्टिट्यूट कर सकते, और उनको रोक दिया गया। और 17 तारीख को फिर बीओजी का एक इजलास जो है मिनिस्टर आईपीसी की क़यादत में, और सेक्रेटरी भी थे, वहाँ हुआ, और उधर फिर एक सिचुएशन हुई कि हम ये देखते हैं कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स किसने कॉन्स्टिट्यूट करना है। तो उस पर डेलिब्रेशंस जारी थी कि उसमें जो हमारे चेयरमैन थे ज़का अशरफ साहब, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, तो उससे एक नई सिचुएशन जो है वो इमर्ज हो गई। अब उसमें एक टेक्निकल इशू ये भी है कि जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो है, या जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स तहलील शुदा हो और चेयरमैन भी ना हो, और वो मैनेजमेंट कमेटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई हो, तो उस सूरत में अगर चेयरमैन किसी वजह से ओहदे पे नहीं रहते या रिज़ाइन करते हैं, तो फिर इलेक्शन कमिश्नर जो है वो सेक्शन, उसका पैराग्राफ 7(2) है जिसके तहत वो सारी पावर्स जो हैं इलेक्शन उसकी चेयरमैन की वो वेस्ट हो जाती हैं इलेक्शन कमीशन में। और उसी तनाज़र में मेरा एक नोटिफिकेशन भी हो गया। और दूसरा ये था कि मेरी जो अपनी तैनाती थी वो भी 4 फरवरी के लिए थी, तो वो जो प्राइम मिनिस्टर पैटर्न है
انہوں نے مجھے 1 مہینہ اور ایکسٹینڈ کر دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب میرا جو پرائم جو فوکس ہے وہ بورڈ آف گورنرز کی جو فارمولیشن ہے وہ کرنا ہے, اور وہ جیسے ہی فائنل ہم کر دیں گے وہ پھر نوٹیفائی ہو جائے گی. اس کے بعد پھر ارلیسٹ پاسبل ٹائم میں ہفتے 10 دن کے اندر ہم الیکشن شیڈیول کا اعلان کر دیں گے, اور وہ انشاءاللہ وہ میں نے اس کی ایک جنرل میٹنگ جو ہے بورڈ آف گورنرز کی میں خود کنوین کروں گا. ایک ہی دن میں وہ ایک پروسیس ہوگا. اسی میٹنگ میں جو ہے چونکہ ایک عہدہ ہے اس میں چیئرمین کا, وہ نامینیشن پیپرز اور سارا ایک ہی دن میں کر کے, تو انشاءاللہ ارلیسٹ پاسبل ٹائم میں یہ جو رسپانسبلٹی پی سی بی کی آئین نے بھی مجھے دی ہے اور پیٹرن نے بھی دی ہے, اس کو انشاءاللہ ہم ڈسچارج کر دیں گے.